स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः। ॐ इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। ॐ सूर्यो ज्योतिर्ज्योतिः सूर्याय स्वाहा। ॐ सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चाय स्वाहा। ॐ ज्योतिः सूर्यः सूर्यो ज्योतिः स्वाहा। ॐ सजुर्देवेन सह इदमग्निवायुवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदं नमः। ॐ आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्मभूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ॐ यां मेधां देवगणा पितरश्च उपासते तया मध्यमेधयाग्नि मेधावीरं कुरु स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नःशुभः स्वाहा। ॐ अग्नेनय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन महुक्तिं विधेम स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। जो लोग आगे बैठ के आहुति डाल रहे हैं वे जरूर इस बात का विचार करें। देखिए जो अग्नि है ये साधारण अग्नि नहीं है। एक अग्नि होती है हम घास फूस इकट्ठा कर लेते हैं तो उसमें भी जलाते हैं तो वो भी जल जाती है, वो भी अग्नि है। एक अग्नि ये है जिसको हम यज्ञकुंड में स्थापित करके फिर जलाते हैं। आप कभी देखना इसकी कभी फोटो खींचोगे तो आपको अनेक प्रकार की आकृतियाँ इसमें दिखाई देंगी। तो हमें इस अग्नि को साक्षी मान करके अपने जीवन में कुछ न कुछ संकल्प लेना चाहिए। जो लोग आगे बैठे हैं वो संकल्प जरूर लें कि मैं आज से गौ माता की रक्षा के लिए 1 घंटा दूंगा, 2 घंटा दूंगा, 1 रुपया रोज दूंगा, 10 रुपये रोज दूंगा। आज से मैं अपने माता पिता की सेवा करूँगा। जो भी अच्छा संकल्प आपको लगे कि मैं इतने जीवन मेरे निकल गए हैं, अब तक विचार नहीं किया था कि क्या करना चाहिए, अच्छा कार्य क्या करना चाहिए और बुरा मैंने कितना कर लिया है। तो आप जो लोग आगे बैठे वो मन में संकल्प डालेंगे और आहुति डालेंगे। सभी लोग 3-3 आहुति डालेंगे और सभी ने संकल्प लेना। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नःशुभ स्वाहा। जो लोग आगे बैठे थे वो उठ करके पीछे हट जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे, स्थान परिवर्तन कर देंगे। आपको जाना कहीं नहीं है, पीछे बैठे सभी लोग बैठे ही रह जाएंगे, दूसरे लोग आ जाएंगे तो आगे बैठ सकते हैं। आहुति सभी ने डालनी है और सभी ने संकल्प लेना है। आज मैं इस गौ माता की पीड़ा में यहाँ पहुँचा हूँ तो निश्चित रूप से मैं अपने जीवन का कुछ अंश, कुछ धन, कुछ स्तन, कुछ मन गौ माता की सेवा में लगाऊंगा। तो अच्छा संकल्प लेकर के आप आहुति डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
स्वाग्नेनाय सुपताराय अस्मान् विश्वानि देव वायुनानि विद्वान् यो यो धस्मजुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नमक्तिं विदेव स्वाहा। जल्दी जल्दी आएंगे दूसरे लोग भी। आहुति सभी ने डालनी है, पीछे बैठते जाएंगे दूसरे लोग आ गए। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। आप लोगों में जो आहुति डाल रही है, आप में से यदि कोई धूम्रपान करता है तो 10 रुपये 15 रुपये 20 रुपये रोज खर्च करता होगा 50 रुपये। तो आप संकल्प लें कि आज से मैं ये पैसे आज से धूम्रपान का संकल्प लेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः आशुभ स्वाहा। स्थान बदल लेंगे। अपने मन में संकल्प जरूर ले, जरूर धारण करके आहुति डालें। आज के बाद मैं इस शुभ कार्य पर ये शुभ संकल्प ले रहा हूँ। और इधर आ जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितदुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः आशुभ स्वाहा। ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव डॉक्टर साहब स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिवबन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नः आशुभ क्या बनाना स्वाहा। मेरा टाइम में कहीं ना बनाएगा नहीं सारा बना दूसरे लोग आ जाएंगे। सामग्री हवन कुंड में ही गिरे, ऐसा प्रिया हवन कुंड में। वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् ओम स्वस्ति पंथामनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददताग्नता जानता संगमे महि स्वाहा। दूसरे लोग आ जाए। बढ़िया वीडियो बनाएगा बता दी नहीं याद है यार भाई कोई बात नहीं कौन है तू ना ना कब तक चला यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षयमामृतात् स्वाहा।
ओम स्वस्ति कार्ड दिखा दो माल चल के माठ हो गए भगवान ने आपको 5 उंगली इसलिए दी है कि भी किसी वस्तु को पकड़ना है तो 5 लगाओगे या 3 लगाओगे, 5 उंगली। दूसरी बात, जब आप किसी को भोजन कराओगे तो कितनी उंगली लगाओगे? 5 उंगली लगाएंगे। तो ये हम देवताओं को भोजन करा रहे हैं। अग्नि ही देवानां मुखम, अग्नि देवताओं का मुख है। जल देवता को भेजना है, वायु देवता को भेजना है, तो अग्नि में डाल दो। जैसे आप एक मिर्च इसमें डाल दोगे तो सबके पास पहुंच जाएगी वायु देवता। ऐसे देवताओं को भोजन करा रहे हैं। तो 3 उंगली नहीं, 5 उंगली लगाएंगे। ऐसे सामने लेकर के ऐसे, और ऐसे भी नहीं डालते, सीधी ऐसे डालते। जैसे हम अपने बच्चे को भोजन कराते हैं ऐसे मुंह में डालते हैं, या पकड़ करके ऐसे डालते हैं। ऐसे डालोगे तो नीचे गिर जाएगा, ऐसे सीधा ऐसे डालो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। ओम अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन मुक्तिं विधेम स्वाहा। दूसरे लोग आ जाएंगे जिन्होंने आहुति नहीं डाली, माताओं में से आ जाएंगे। बिना नहाए उड़ाइए गोली बढ़ेंगी टीम के अध्यक्ष। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः। दान तो हमने लिए कौन ना सामने बोल देता सारा आ जाता। देव सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तो यहाँ मैं वीडियो भी फोटो भी ले रखे सारे। अग्नेनाय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोधस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्तेन विधेम स्वाहा। दूसरे लोग आ जाएंगे। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्ष्यमामृतात् स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभ भद्रं तन्नयाशुभ स्वाहा। 3 गायत्री मंत्र से आहुति डालेंगे, परमात्मा से प्रार्थना करेंगे। गायत्री मंत्र बुद्धि का, हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाए, ऐसी प्रार्थना गायत्री मंत्र में की गई है। परमात्मा से प्रार्थना करेंगे इस देश के लोगों की बुद्धि अच्छी बने, इस देश में गो हत्या बंद हो, इस देश में गाय का सम्मान हो। ऐसी बुद्धि, ऐसी सामर्थ्य, ऐसी शक्ति सभी को मिले, ऐसे गायत्री मंत्र से डालेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा।
भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। पूर्णाहुति करें। ओम सब मिल करके ये सृष्टि का श्रेष्ठ कार्य जो वही श्रेष्ठतम कर्म किया है और हम सब मिल करके इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। मैं निवेदन करूँगा सभी लोग यश पे आ जाएंगे। आ जाओ रे, आ जाओ रे, आ जाओ बैठो। क्या हो गया? दोबारा से चल रहा है। अच्छा ही मैं ये पर बैठ दो, उसमें अपन हो दो है पर दो बैठे हैं, ये पर बैठ जाओ। सभी लोग एक बार आकर के बैठेंगे। बैठो भाई बार सभी आ जाएंगे। 1100 ना ले तो बैठो। देखिए हमारे बीच में स्वामी जयदेव जी जो पतंजलि हरिद्वार से आए हैं, वो 2 मिनट के लिए अपने विचार रखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा निवेदन मैं आपके बीच में रखूंगा और फिर इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। और फिर कुछ जो अतिथि हमारे आए हुए हैं उनका मान सम्मान रहेगा। तो मैं स्वामी जयदेव जी से निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। आज हरियाणा की इस पवित्र भूमि पर उस परम पिता परमात्मा की कृपा से हम इस पवित्र यज्ञ अनुष्ठान का ये शुभ कार्य संपन्न कर रहे हैं। और इस कार्य में सबसे बड़ी भूमिका हमारे श्रद्धेय आचार्य श्री महाराज की रहेगी, जो कि वर्षों से इस गौ सेवा के अभियान में, गौ रक्षा के अभियान में तन मन और धन से लगे हुए हैं। और आप सब ग्रामवासियों ने भी उस गौ माता की पीड़ा को अनुभव करते हुए
जो हमारी माँ है, गावो विश्वस्य मातरम्। वेद शास्त्रों में जो स्पष्ट रूप से कहा गया है कि गाय है वो समस्त विश्व की माता है, हम सब की माता है, और माता का पालन करना, माता की रक्षा करना, माता की सेवा करना प्रत्येक व्यक्ति का पुत्र बन के दायित्व होता है। तो हम उस गौ माता के पुत्र हैं, पुत्रियां हैं, हम उस गौ माता की संतान हैं, हम ऋषियों की महर्षियों की संतान हैं। हमारा ये कर्तव्य है कि हमारे इस पवित्र देश में, इस आर्यावर्त की भूमि पर और गाय का इस तरह से बेरहमी से कत्ल हो, उसकी हत्या हो, उसकी दुर्दशा हो, तो ये सब हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। यदि हम गौ माता की रक्षा नहीं कर पाए तो आने वाले समय में हम स्वयं की रक्षा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम अपनी माता की रक्षा नहीं कर पाए तो स्वयं की रक्षा कहाँ से कर पाएंगे। इसलिए इस अनुष्ठान में जो भी युवा भाई बहन हैं, माताएं हैं, पिता हैं और सभी नवागंतुक भाई बहन हैं, सबसे ये निवेदन है कि गौ माता की रक्षा का कार्य है, उस कार्य को सफल बनाने के लिए हमें संगठित होना पड़ेगा, हम सबको एक होना पड़ेगा। संगच्छध्वं संवदध्वं संगो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। वेदों में भी संगठन सूक्त में कहा है कि यदि हम सब मिलकर के कार्य नहीं करेंगे तो आसुरी शक्तियां हैं वो हमें विजय नहीं प्राप्त करने देंगे। इसलिए संगठित होना आवश्यक है। तो संगठित होकर के, और भूल चूक तो प्रत्येक व्यक्ति से होती है, गलतियां त्रुटियां तो प्रत्येक व्यक्ति से होती है, इसलिए अपने संगठन के किसी भी व्यक्ति से कोई भूल चूक हो जाती है, कोई गलती हो जाती है, कोई त्रुटि हो जाती है, तो उसको हमें क्षमा करना चाहिए। और कोई व्यक्ति हमको कुछ कह दे तो उस बात को हमें सहन करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हम संगठन में रहते हुए एक दूसरे की बात को सहन नहीं करेंगे, यदि कोई हमारा अपमान कर दे और उसको हम सहन नहीं करेंगे तो हम संगठित नहीं रह सकते, हम बिखर जाएंगे, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। और आज हम सब टुकड़े टुकड़े हो गए हैं, इसीलिए हमारे देश पर दुष्ट लोग राज कर रहे हैं, मूर्ख लोग राज कर रहे हैं, चोर लुटेरे बेईमान और भ्रष्ट लोग हैं वो राज कर रहे हैं, क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। हम अपमान सहन नहीं कर सकते। हमारा मित्र हमारा अपमान कर दे, हमारा भाई, हमारा पिता, हमारी माता या कोई भी अनजान व्यक्ति भी हमारा अपमान कर दे तो क्या बिगड़ गया, वो कह के रह जाएगा, हमारा क्या बिगड़ा। तो हमारे अंदर सहन शक्ति होनी अति आवश्यक है। यदि सहन शक्ति नहीं होगी तो हम न तो एकजुट हो सकते, न गौ माता की रक्षा कर सकते, न राष्ट्र की रक्षा कर सकते और न स्वयं की रक्षा कर सकते। इसलिए संगठित होकर के एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला करके और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करते हुए, किसी से गलती हो जाए तो उसको क्षमा करते हुए हमें कहना है कि भाई आगे से ध्यान रखना है, इस प्रकार से फिर से गलती न हो, त्रुटि न हो। तो इस प्रकार संगठन की भावना रखते हुए हम गौ माता और इस राष्ट्र की रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हुए मैं आप सबको धन्यवाद करते हुए पुनः अपने वाणी को विराम देता हूँ और माई पौधारी जी को सुनता हूँ। धन्यवाद स्वामी जी महाराज का। और जीवन आपने समाज कल्याण के लिए लगा है और गोरक्षा के कार्य में भी हमारा सहयोग करते हैं। सोनीपत में भी आप एक गौशाला में सेवाएं दे रहे थे, आगे भी गौ माता की पीड़ा को समझते हुए आप सब मेरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में सरपंच साहब बैठे हैं, दो शब्द वो भी बोलेंगे और आसपास की सभी टीमें आई हुई हैं। तो जो सी टीमें आई हुई हैं उनके नाम लिख करके एक बार मेरे को कोई देगा, जो टीमें आई हैं उनके नाम लिख करके देंगे, तब तक सरपंच साहब दो शब्द बोलेंगे। और भी कोई हमारे बीच में 2-2 मिनट के लिए यदि कोई 2 शब्द रखना चाहता है इस गाय की पीड़ा के लिए, या आज गाय देश में कैसे कट रही है, सिर्फ उसकी बात करनी है, क्योंकि अपना ये आज
गोरक्षा के कार्यालय का उद्घाटन है। जो भी बोलना चाहें और जो यहाँ से इस व्यवस्था को देख रहे हैं, वो जितनी भी टीमें आई हैं उनका नाम लिख करके मेरे को दे दें। सरपंच साहब। ओम ओम ओम। परम आदरणीय पूजनीय आचार्य योगेंद्र जी, जो हरियाणा के ही नहीं हिंदुस्तान के गौरक्षा दल के प्रमुख हैं, इन्होंने अपना सारा जीवन गौरक्षा के लिए अर्पित कर रखा है। दूसरा, इन्होंने हमारे सामने, यहाँ के पूर्व सीएम के सामने आप लोग आचार्य जी अड़ गए थे गोरक्षा के लिए, और इन्होंने ऐसे ऐसे गायों के लिए गोरक्षा के लिए काम किए हैं जो मैं नहीं गिना सकता, नहीं बता सकता। आचार्य जी ने हमारे ऐसे गोरक्षा दल के लिए पूरे हरियाणा में 10-15 हजार युवा आप जैसे तैयार किए हुए हैं, और ये गोरक्षा के लिए दिन रात अर्पित समर्पित हैं। बेजुबान के लिए वो हमारी माता है, और गोरक्षा के लिए हम आचार्य जी का आभार व्यक्त करते हैं। इनकी सारे हरियाणा की जिम्मेवारी है, हमारे बीच में आए। मैं धन्यवाद करता हूँ गोरक्षा दल नाहड़ ब्लॉक के इन साथियों का, इन नौजवानों का। जब तक इन नौजवानों में ये गौरक्षा के लिए, गौ माता के लिए श्रद्धा नहीं होगी, तब तक इसकी रक्षा नहीं होगी। आचार्य जी ने बड़े बड़े संघर्ष किए हैं आचार्य बलदेव जी के साथ, और उन्हीं के अनुयायी हैं जो सारा जीवन गौ सेवा के लिए ही समर्पित किया है। तो मेरी तो आप लोगों से यही प्रार्थना है, ये मानव चोला बार बार नहीं मिलता, इसमें हमें माता पिता की सेवा, गौ की सेवा करनी चाहिए, समाज की सेवा, राष्ट्र की सेवा। अयम निजा परवेति गंडा लघु चेतसम उदार तरीका नाम वसुदेव कुटुंबकम। ये सारे हिंदुस्तान की गायें अपनी है, सारी गौशालाएं अपनी है। निर्विरोध निर्विवाद होकर सभी गौशालाओं में जितना समय आप दे सके गौओं की सेवा करें। आप लोगों से, युवाओं से मेरी यही प्रार्थना है। ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों से पुनः यही विचार करता हूँ। महाराज जी की, आचार्य जी की अध्यक्षता में जो हवन हुआ, आपने ये गोरक्षा दल का ऑफिस बनाया, इसके लिए मैं आप सबका आभारी हूँ। और मैंने 20 साल गौ सेवा की है आचार्य जी की सानिध्य में, और मैंने 2005 में अपना जीवन गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया। अभी भी मैं गौ सेवा में 20 साल से जो कर रहा हूँ। मैंने 2 बार गांव की सेवा की है सेवादार के रूप में, 2 बार ब्लॉक की सेवा की है डेलीगेट के रूप में, 1 बार डिस्ट्रिक्ट की महेंद्रगढ़ की सेवा की है बैंक के वाइस चेयरमैन के डायरेक्टर के रूप में, और मेरा 20 साल का सेवा है, ये गौ सेवा है। मैंने अपना परिचय इसलिए दिया है, मेरे दिमाग में आज मेरी उम्र के हिसाब से मैंने 41 साल सोशल सेवा में लगाए हैं। मुझे महाराज जी, आचार्य जी जैसे महान पुरुषों का सानिध्य मिला, इनका विचार मिला, इनके मार्गदर्शन में अपना जीवन तो मैंने कर ही दिया। बाकी गौ सेवा के लिए आप लोगों से भी यही निवेदन है, आप गौ सेवा में महाराज जी के सानिध्य में आप गौ सेवा करें। ज्यादा न कहते हुए महाराज जी का मैं बार बार आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि इन्होंने इतनी विपरीत परिस्थितियों में, यहाँ तो कोई झगड़ा लफड़ा नहीं है, मेवात में महाराज जी दिन रात मेवात में काम किया उन गौशालाओं को, और उन कतल खानों में जाकर दिन रात जो मेहनत की है, उसके लिए तो हम इनका आभार व्यक्त करते हैं। और इनके मार्गदर्शन में, इनके सानिध्य में, इनके कहे अनुसार हम गौ सेवा करेंगे। आप लोगों का भी, सभी का यही विचार होना चाहिए। जय गौ माता, जय भारत। धन्यवाद सरपंच साहब का। आपने भोजावास में बड़ी सेवा की, गौशाला भी खुलवाई भोजावास में, लंबे समय से हमारे साथ जुड़ के काम कर रहे हैं। हमारे बीच में ग्राम पंचायत भाखली
के सरपंच श्री श्याम सिंह जी बैठे हुए हैं और ग्राम पंचायत बाखनी 2 श्री विजय पुनिया जी सरपंच साहब वो भी बैठे हुए हैं। तो मैं 2 मिनट के लिए निवेदन करूंगा श्री श्याम सिंह जी से, वो भी अपने विचार रखें। परम श्रद्धेय आचार्यगण, उपस्थित भाई प्रमोद यादव जी, मातृशक्ति एवं समस्त गोरक्षा दल के सभी सदस्यों, युवा साथियों, आज जो आपने ये पुनीत कार्य है जो आप कभी से करते आ रहे हैं उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक कार्यालय की स्थापना की, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई। महाराज जी, मैं इनके बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे तैसे भी टाइम मिलता है जुड़े रहते हैं, जैसी सेवा होती है सेवा करते रहते हैं, लेकिन अब तक जितनी भी कॉल मैंने की इनके पास आजू बाजू जहाँ भी मेरे को खबर मिली, बगैर अंदर मेरे ख्याल से ज़्यादा मैक्सिमम 10 मिनट के अंदर ये सभी बच्चे सभी युवा साथी पहुँच जाते हैं। इसके लिए मैं उनका बारंबार धन्यवाद करता हूँ और आगे भी इस बात को ये करके भी जारी रखें। और सभी बंधुजन से ये रिक्वेस्ट भी है कि मान लीजिए मैंने 10 बार कॉल की और 10 में से किसी कारणवश एक कॉल पे नहीं भी पहुंच पाए तो उसमें ये ना हो कि बाकी 2 कॉल के ऊपर पानी फेर दिया जाए। आदमी कहीं ना कहीं किसी बात में कहीं बिजी हो सकता है, टाइम पे नहीं भी पहुंच सकता, तो आपसे जैसा सामर्थ्य बन सके, जैसा आप कुछ कर सके, आप भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें, इस कार्य को आगे बढ़ाएं, तन मन धन से सहयोग करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय गौ माता। धन्यवाद सरपंच साहब का। और ये बच्चे कह भी रहे थे, बोले श्याम सिंह जी हमारा बड़ा सहयोग करते हैं जब भी आवश्यकता पड़ती किसी भी प्रकार से। तो मैं श्री विजय पुनिया जी से भी निवेदन करूंगा कि वो भी हम सबके लिए 2 शब्द बोलें। बहुत ही मान सम्मान के योग आचार्य जी हमारे यहाँ भागलपुर में पधारे, इसके लिए आचार्य जी का और आप सब लोगों का धन्यवाद करता हूं। आचार्य जी ऐसा है जैसे कि हमारी मोहित जो टीम और सौरभ को नाम तो उन्होंने कर रहे मंडल की जो टीम है बढ़िया काम कर रही है। और ये भाई साहब ने बताया कि एक भी गोल मिस नहीं हुई, बहुत बढ़िया काम करा है। और मेरी आप सबसे उम्मीद है एक इकट्ठा संगठन जो हम बना रहे हैं, इसमें भाई मोहित का आपका सबका एक दूसरे फोन पे जो है काम करो, क्योंकि भाई कोई ऐसा भी जानवर हो सके है कि वो यहाँ कोसड़ी की बजाय दूसरे भी गांव में जा सके, तो दूसरे गांव की भी जो टीम के आए हुए हैं वो भी उसको कोऑपरेट करें। ये हमारा सबका एक संगठन है, इसमें हम सब मिलकर काम करेंगे। जय जय गौ माता। धन्यवाद पुनिया साहब का। आप सबके सहयोग से ये कार्य आसपास में पूरे हरियाणा में पूरे देश में हम लोग कर रहे हैं। तो 23-24 हज़ार गायें पकड़ी हुई हैं जो जिनको बीएसएफ के लोग पकड़ते थे और पकड़ने के बाद फिर उनका नीलामी, वहाँ के लोग ही जो मुस्लिम लोग हैं, तस्कर लोग हैं, वो ही खरीद के फिर बांग्लादेश बॉर्डर भेज देते हैं। तो एक ध्यान फाउंडेशन संस्था है और हम सब लोग मिलकर के उस कार्य को कर रहे हैं, गायों को वहीं लेते हैं और छोटी छोटी गौशालाएँ बना रहे हैं। तो ये पूरे देश में हम लोग काम कर रहे हैं और ये सुझाव भी अच्छा है। यहाँ पूरे चैन सिस्टम से हम गौ माता की रक्षा करते हैं। और जैसे श्याम सिंह जी ने बताया कि भाई 10 मिनट में आ जाते हैं, ये व्यवस्था आप देखिए, एनिमल हस्बेंड्री का कई हजार करोड़ रुपए का बजट है हरियाणा का, और अब तो सरकार ने उनको एम्बुलेंस भी दी है, फिर भी आप फोन करना तो कोई व्यवस्था नहीं, चाहे बेजुबान प्राणी के लिए, गाय के लिए। तो हम तो बिना किसी खर्च के, बिना किसी तंत्र के, बिना किसी उसके, फिर भी इन युवा साथियों के सहयोग से कार्य चल रहा करेंगे। श्री प्रमोद यादव जी से भी निवेदन करेंगे, 2 शब्द वो भी बोलेंगे। प्रमोद यादव जी। सर्वप्रथम परम श्रद्धेय योगेंद्र आचार्य जी के चरणों में मैं अपना नमन करता हूँ।
मेरे जो युवा साथी इस मुहिम में गौ रक्षा के उसमें लगे हुए हैं, मैं इनको बहुत ही ज़्यादा साधुवाद देता हूँ कि ये निरंतर इसी तरह गौ सेवा के कार्यक्रम में लगे रहे। और मैं अपने नौजवान साथियों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि जब भी इन भाइयों को मेरी जरूरत पड़ेगी, इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इनका सहयोग करेंगे और इस कार्यालय को सुचारू रूप से चलाने के लिए मैं अपने निजी कोष से 11,000 रुपये का धनराशि और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ भाई जो इन युवा साथी है, इनको कभी भी मेरी जरूरत पड़ेगी तो इनके लिए अपना जो भी मेरा बेस्ट होगा इनको साथ करने से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय धन्यवाद प्रमोद जी का, और ये जो सहयोग दिया है इसके लिए भी आपका बहुत बहुत हम आभारी हैं। और मैं एक निवेदन आप लोगों के बीच में रखूं, गौ सेवा आयोग हरियाणा सरकार के एक सदस्य है वाणी, अभी 3-4 दिन पहले पहुंचे। वहाँ बात थी कि 400 करोड़ बजट गौ सेवा का आया था और 400 करोड़ में से 76-77 करोड़ रुपए बटा है गौशालाओं में। बाकी का पैसा अब मार्च चली गई है तो लैप्स हो गया है, बांटा नहीं गया है। तो देखिए सरकार कोई सी भी हो, ये वैसे ही गंगा गाय गायत्री और बात करते हैं लोग, तो वो पैसा चला गया। तो वहाँ चर्चा चली कि भाई ये क्यों चला गया, चेयरमैन भी बना हुआ था, गौ सेवा आयोग के सदस्य भी थे, क्या किसी ने आवाज़ नहीं उठाई क्या? तो कहने लगे कि सरकार के साथ चलने वाले लोग ही हैं, सदस्य भी उन्हीं को बनाया जाता है जो गाय की बात ना करे, सरकार की बात करे। तो फिर उन्होंने कहा, बोले कि इस काम को तो एक ही महाराज है जो कर सकता है, जो सरकार के सामने अड़ सकता है। तो उसका मेरे पास फोन आया, बोले आपको ही खड़ा होना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से एक निवेदन करना चाहता हूँ, 2014 में हम लोग लगे थे और बड़ी हंसी खुशी से हमने चाहा था कि भी ऐसी सरकार लेकर के आएंगे कि देश की सारी समस्याएं खत्म हो जाए, गो हत्या नहीं, सारी समस्या खत्म हो जाए। तो मोदी जी प्रधानमंत्री बने, ऐसी सरकार आई, लेकिन गो हत्या आज भी बंद नहीं हुई, कोई कानून नहीं बना, जारी है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, अब आगे कोई चारा नहीं है, अब तो 2029 में आप सब लोग तैयारी करें, गो भक्त लोग, और जो झूठ पाखंड बोल करके इस सत्ता पर बैठते हैं और सिर्फ पैसे खाते हैं, वो कहता है कि घोटाला इसने कर दिया, चोर ये है, वो कहता है इसने कर दिया, चोर ये है। तो गो भक्तों की सरकार 2029 में हम लोग जरूर बनाएंगे और निश्चित रूप से इस देश के माथे से गो हत्या का कलंक मिटाएंगे। उसकी तैयारी में आप सब लोगों ने लगना है और ये कार्यालय गांव-गांव खुलेंगे, जिले वाइज नहीं है, जिले वाइज तो हमारे कार्यालय है ही है, गांव-गांव में खुलेंगे। निश्चित रूप से हम इस कार्य को करेंगे। आप सब जो हमारे वक्ता थे उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। अब मैं निवेदन करूँगा, सम्मान का क्या उद्घाटन के बाद रखेंगे, कहाँ उद्घाटन के बाद रखेंगे। हमारे बीच में टीम रेवाड़ी आई हुई है, रेवाड़ी टीम से कौन कौन आए हुए हैं? रेवाड़ी टीम से रविंदर जी, राका जी, ये लोग लगभग हर रोज मेवात में जाते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिस गाड़ी में तेल डलता है वो संगठन नहीं देता, ये अपने घर से। और फिर भी आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं इधर उधर से। आज तो लोग शाम को शराब की पार्टी करनी है और करनी, उसके लिए पैसे जुटाते हैं। ये लोग गौ माता के लिए शाम को ही सोचते भी गाड़ी में तेल डलेगा, शायद 10 गाय की जान बचेगी, 15 की बचेगी, आज भी जरूर चलेगी। तो रेवाड़ी टीम का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ। टीम नाहड़ से कौन आया, बैठ जाएंगे। टीम नाहड़, टीम के लोग खड़े हैं, बैठे। हाँ, टीम झाड़ोदा से कौन आया है? आप लोग आए। हाँ, टीम बड़ंगी कौन है? अच्छा, आप लोग नहीं जुड़ेंगे।
कब से जुड़े हुए हैं? 2 साल। धन्यवाद। बैठिए। टीम सुधारणा से कौन आया है? आप लोग। टीम कोसली, भाकली से आप लोग मिलकर के। टीम लिसान से कौन है? आप लोग। टीम सीहा से कौन आया है? सिया। टीम बोडिया कमालपुर से मिशन मेवात रेवाड़ी में हमारे कुछ लोग काम करते हैं। टीम जज्जर है, टीम जींद है, कैथल है, बावल है और टीम बिसोहा है, टीम लुखी है, नारनौल है। तो मिशन मेवात वाले कौन कौन आए हैं? पर खड़े हो। यहाँ आ जाएंगे, आगे आ जाएंगे। हाँ, आ जाओ। ये यादव साहब, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारे सरपंच भी बैठे, पुनिया जी, विजय जी और श्याम जी भी बैठे हैं। ये लोग लगातार इस मुहिम में लगे हुए हैं और लगभग दिन गाड़ियाँ भी पकड़ते हैं और जिस गांव में पुलिस नहीं घुस सकती उस गांव में घुस के लेके आते हैं। राजवीर जी हैं हमारे बीच में जींद से, और ये लोग कई लोग हैं और झज्जर से भी हैं। झज्जर से थोड़ा आगे। तो ये सारे लोग मिल करके इस कार्य को ये खड़े हैं आपके सामने। तो मैं निवेदन करूंगा कि जो और टीमें बनी हुई हैं वो भी विचार करके और मेवात में एक सप्ताह लगा करके आएंगी, जितनी भी टीमें हैं। बिसोहा से कौन आया है? अच्छा, आप लोग। और लुखी से फौजी साहब हैं। मैंने इनसे निवेदन किया था कि भाई आपके पास लाइसेंस है, हमारे को कारतूस भी चाहिए और बंदूक भी चाहिए। रुपेंद्र जी भी हैं, तो इन्होंने हाँ की थी। टीम नारनौल से राजू जी आए हुए हैं। ये लोग भी लगातार इस सेवा कार्य को कर रहे हैं, तो आप सबका धन्यवाद करता हूँ मैं। अब इस कार्यालय का उद्घाटन करेंगे, पंडित जी हमारे करवाएंगे। क्या नाम है? हाँ, पंडित तुलसीदास जी, तो लगातार हमारे गोरक्षकों के साथ भी तन मन धन से लगे रहते हैं, पूरी ऊर्जा से लगे रहते हैं। तो मैं आपका भी धन्यवाद करूँगा और आगे का कार्यक्रम जैसे भी होगा आप करोगे। बोल रहा स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिषकाः स्थिरैर्यजत्राणं शस्त्रो न विभक्से देवहितं जदायुः। ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। त्रिजगस्वामरतः वृष्टिमातरः सुगन्धावानो विदधे कुजन्मयः दिवामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वे देव अवसायमन्यः। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिषकाः स्थिरैर्यजत्राणं शस्त्रो न विभक्से देवहितं जदायुः।
रुद्रावसुरुद्रावस्ते देवमृतुग्रह तिलकन्ते प्रत्यक्षं तु धर्मकामार्थ सिद्धये गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता की जय, बोले श्याम प्यारे की जय, बाबा छोड़ वाले की जय। हरि ओम ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षेमजकाः। जय गौ माता की जय, भारत माता की जय, देश पर शहीद होने वाले शहीदों की जय, गौ भक्तों की जय, बोले गौ माता की जय। कुर्सी डाल दे ऊपर ही टीम रेवाड़ी से जो भी सदस्य आए हैं उनका सम्मान करेंगे। एक बार प्रमोद यादव जी एक बार आ जाइए मंच पर, उनका सम्मान करेंगे आचार्य जी। माननीय प्रमोद यादव जी का सम्मान करते हुए मोहित माननीय राहुल राव जी भी मंच पर आए, उनका सम्मान भी हो। माननीय राहुल राव जी का स्वागत करेंगे आचार्य जी। टीम रेवाड़ी से जो भी सदस्य आए हैं वो मंच पर आए। टीम रेवाड़ी से मिशन मेवात, टीम रेवाड़ी मिशन मेवात, इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन गौ भक्तों का। टीम बावल, बावल टीम भाई बावल, टीम बावल से अभिषेक, टीम नाहर से गोरक्षा दल नाहर टीम, टीम गोरक्षा दल झड़ौदा से झड़ौदा, श्रीमान अजय वशिष्ठ जी को जो है एक बार सम्मान के लिए बुलाएंगे। अजय वशिष्ठ जी, और इन्होंने जो है वशिष्ठ जी ने जो है 5100 रुपये का दान जो है गौरक्षा के लिए दिया है। इनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये जो है ऐसी जो है गौ माता की सेवा करते रहे हैं। टीम झड़ौदा, ₹1200 सरपंच भागली श्री श्याम जी, 1100 रुपये झड़ौदा टीम, इनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। कैप्टन धर्मदेव जी का भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। उनका सम्मान करते हुए माननीय आचार्य जी और महाराज जी। ओके
नवदीप वेरली से उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। एक चीज है, नवदीप जी एक चीज वेरली से डाल दूंगा, वैसे डाल दूंगा मैं, यहाँ मैं क्लियर ही। हाँ डन। टीम भड़ंगी से जो भी गोरक्षा दल के सदस्य आए हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मंजित है भाई को पैसे सामने चाहिए। टीम सुदराणा से जो भी सदस्य बनाए हैं, टीम सुदराणा से उनका भी हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। डन। टीम कोसली से, टीम कोसली भागली, टीम कोसली के जो भी सदस्यगण हैं गोरक्षा दल के सदस्यगण महाराज जी के कर कमलों से उनका सम्मान। टीम कोसली और भागली के जो भी सदस्यगण हैं वो आ जाए। सारे सदस्यगण आ जाए। भागली और कोसली रेलवे स्टेशन क्षेत्र कोसली गांव सभी सदस्य बच्चे दिन रात सेवा में लगे रहते हैं, इनके लिए भी जोरदार तालियां। और टीम लिसाना से टीम लुक्की से, टीम नारनौल से, टीम नारनौल से ग्रुप में आ जाएगी।